दिया गया पूरा आपका, आप कोई टोकन नहीं। स्मृति चिकित्सा जितनी बार कराते थे उतनी बार टोकन लेना पड़ता था, पैसा खर्च होता था आपका टोकन का, वो समाप्त, कोई टोकन नहीं है आपका। जब आरोग्य हवन करके उसके बाद मिलने आते थे तो फिर आपको 5100 का टोकन लेना पड़ता था, वो भी समाप्त, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सीधे आप आते हैं, प्रक्रिया करते हैं, बाबा के सामने संकल्प लेते हैं, पूरी तरह अच्छे एकदम फर्स्ट क्लास। वो टोकन भी पूरी तरह समाप्त किया जा चुका है। जो लोग पहली बार आते थे वो 2500 रुपये का टोकन लेते थे, वो सब फ्री कर दिया गया है। सभी को सामूहिक संकल्प करा के सबको स्वस्थ किया जाता है और लोग अपनी अपनी कार्रवाई आगे कर सकते हैं। तो वो भी टोकन पूरी तरह समाप्त है, पहली बार जो मिलने आते हैं। ठीक है, सभी लोग के सभी टोकन समाप्त हैं। रहने के लिए बाहर माँ कामाख्या का जो हॉल है, दरबार है, वहाँ रहने के लिए सब गद्दा कंबल रजाई सब वहाँ उपलब्ध है ही। आप लोग वहाँ आराम करते हो, सब निःशुल्क है, एक भी पाई आपको खर्चा नहीं करना पड़ता है। जब अगर आप सुविधा लेते हो रूम में रहना, तो आप जैसे गांव में हमारे आप रहते हो तो वो तो फिर सुविधा आप लेंगे तो फिर आपको उसको चुकाना होता है। कुछ दरबार में अंदर बने हुए हैं कक्ष रूम, तो उनमें अगर आप सुविधा लेना चाहते हैं लग्जरी, तो फिर आपको उसका शुल्क पे करना पड़ता है। बाकी सब निःशुल्क है, रह सकते हैं आप। सुबह से शाम तक भंडारा चलता है दरबार में, सुबह से प्रसाद बटना, भंडारा बनना, सब कुछ आपको निःशुल्क उपलब्ध है। दाल रोटी सब्जी चावल सब उपलब्ध है, एकदम निःशुल्क है, आपका आपको समर्पित है। और ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आप अपनी वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हो दरबार में और आप स्वस्थ होते हो। मेरा कोई उसमें रोल है नहीं। आप स्वयं हवन करते हैं, स्वयं प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं और आप स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं, स्वयं अच्छे हो जाते हैं। जो जो संकल्प करते हैं वही हो जाता है, क्योंकि ये वाक सिद्धि का दरबार है। और इस दरबार की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो प्रार्थना और संकल्प ही है, कि आप यहाँ आकर के वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हो, और जैसे ही वैदिक प्रक्रिया का पालन करके और आप संकल्प और प्रार्थना में जाते हो, तो आपकी जो ऊर्जा रहती है वो आपको सपोर्ट करती है और आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हो, निरोगी बनाती है आपको। वो सभी स्मृतियाँ नष्ट होती जिनके कारण आपको रोग उत्पन्न हो जाए, असाध्य रोगों की भी स्मृतियाँ कट जाती हैं उसमें तमाम। तो औषधियाँ जो फायदा नहीं कर रही होती वही औषधियाँ फायदा करने लगती हैं। बाकी सभी साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं, मानसिक रोग सब नष्ट हो जाते हैं, 60-70 प्रकार के मानसिक रोग आपको चले जाते हैं। तो ये सभी कुछ आप स्वयं प्रक्रिया का पालन करते हो, स्वयं संकल्प करते हो, प्रार्थना करते हो, अच्छे हो जाते हो। तो अभी जो निजी मुलाकात के टोकन हैं वो अभी हमने बंद कर रखे हैं, लेकिन दरबार कुछ अलग से अनाउंस करेगा। जो वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं उनके लिए अलग से कुछ व्यवस्था बनाएंगे। अभी तो सब बंद कर रखा है, चूँकि हम उनसे बात कर रहे थे अभी आपको संकल्प कराने के पहले, जो लोग विदेश में रहते हैं वहाँ रह करके बिना आए यहाँ पर उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से उन्होंने अपना हवन देखा, किया, संकल्प में शामिल हुए, सारी प्रार्थना की, आज हमसे बात किया ऑनलाइन और वो अच्छे हैं, ठीक है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जो वनडे की चिकित्सा करते हैं दरबार में उनसे हमारा मिलना आवश्यक रहता है, या उनसे हम अगर वो नहीं मिल पाए तो हम यूट्यूब इस पे व्हाट्सएप कॉल पे, वीडियो कॉल पे बात करके उनको स्वस्थ करते हैं। तो कुल मिला के हमसे बात होनी, चाहे हम सामने बैठे हो चाहे हम वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर रहे हैं, बात एक ही है। तो इसीलिए 30 के 30 दिन एक दिवसीय हवन चालू रहेंगे। एक दिवसीय हवन जिनके रहेंगे उनसे हम बराबर संपर्क में रोज रहते ही हैं, रोज उनसे मिलना रहता है, बात इसलिए करना रहता है, चाहे हम सामने बैठ के बात करें चाहे हम वीडियो कॉल के माध्यम से बात करें, तो उनकी विराट ऊर्जा रहती है, उसको समाहित करना होता है, सुरक्षित करना होता है, संतुलित करना होता है, क्योंकि एक दिन में ही सब लोग अच्छे होते हैं। बहुत विराट ऊर्जा आप देखते होंगे एक दिवसीय हवन की महिमा, जिसमें आप तत्काल अच्छे होते हैं और एकदम से अच्छे होते हैं पूरे। एक ही दिन में सब सारा संकल्प हो जाते हैं, एक ही दिन में हवन हो जाता है, एक ही दिन में आप स्वस्थ होते हैं। तो मैं दरबार में यहाँ उपलब्ध हूँ या नहीं हूँ, लेकिन वीडियो कॉल में बराबर में उपलब्ध हूँ, दरबार में उपलब्ध हूँ, आपके सामने उपलब्ध हूँ, क्योंकि हमें जिनसे मिलना है उनसे
मिलना ही मिलना है, अन्यथा आप लोग पूरी तरह स्वस्थ होते हो। ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो लोग अपना कार्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं, जिनके घर में लोग अस्वस्थ लोग ज़्यादा हैं या असाध्य रोगी हैं, वो लोग महामृत्युंजय का हवन दरबार का जरूर करेंगे। जब भी आपको क्षमता हो आप जरूर कर लेंगे। दरबार आपको हमेशा बताता है कि एक दिवसीय हवन करने में आपको बहुत तेजी से इंस्टेंट आपको लाभ होता है। तो दरबार की राय रहती है कि जो उसको प्रक्रिया को करते हैं वो तेजी से स्वस्थ होते हैं। यदि आपका जीवन शेष है तो कोई आपको मार नहीं सकता। यदि आपकी मृत्यु है ही है, समय पूरा हो गया है, तो फिर तो बात अलग है, अन्यथा अकाल मृत्यु से आप बचते हैं। इसी के लिए भगवान भोलेनाथ का जो आपको कवच है महामृत्युंजय का, वो प्राप्त करना होता है। तो तमाम गंदगी जो बाहर जाती है उसके साथ प्राण शक्ति कुछ निकल जाती है, वो बाहर नहीं निकलती। प्राण शक्ति, प्राण नहीं क्षय होते और आप स्वस्थ बने रहते हैं। गंदगी बाहर जाती रहती है, आप स्वस्थ बने रहते हैं। तो दरबार आपको हमेशा कहता है कि एक दिवसीय हवन करने में आपको ज़्यादा लाभ है। बार बार की भागम भाग, दौड़ भाग, इसका संकल्प उसका संकल्प, एक दिन में सब पूरा हो जाता है। तो जो सक्षम नहीं है वो अपना नौहन की प्रक्रिया करें या नमन करें, निःशुल्क है वो नमन की विधि। वो 21 शनिवार हाजिरी देनी होती दरबार में, 7 अमावस्या आना पड़ता है, निःशुल्क होते हैं। उनको भी हवन के पुण्य मिलते हैं, नौहन के पुण्य मिलते हैं, तो वह भी अच्छे होते हैं, आगे की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। तो जिसकी जैसी क्षमता है, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी इच्छा के अनुसार आपको निर्णय लेना है। दरबार केवल आपको सलाह देता है। ठीक है, तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। और ये भी ध्यान रखना है कि जब आप दीक्षा लेते हो दरबार से, तो आप एक नए व्यक्ति होते हो। एक विशाल ऊर्जा आपके साथ ट्रेवल करना शुरू करती है, और जिसके लिए आपका जन्म हुआ है उसको आप सार्थक बना सकते हो, अपने जीवन को धन्य बना सकते हो, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पा सकते हो, और अपने साथ अपने परिवार को स्वस्थ और सुखी रख सकते हो। उसके लिए दीक्षा का कार्यक्रम होता है, बाबा की ओर से दीक्षा होती है, बाबा की ओर से मेरे द्वारा दीक्षा दी जाती है। आप बाबा के भक्त से आप शिष्य बन जाते हो, तो आपके द्वारा की जाने वाली जब तब की जो एनर्जी है आपको और आपके परिवार को स्वस्थ और सुखी रखती है हमेशा के लिए दरबार से। और बाबा के डीएनए की ऊर्जा पद से, माँ के उससे जुड़ जाते हैं डीएनए की ऊर्जा पद से। तो अभी 5 फरवरी को दीक्षा होगी, 5 फरवरी को पूर्णिमा है, तो दीक्षा का कार्यक्रम 5 फरवरी को है। तो जो लोग भी दीक्षा लेना चाहते हैं 5 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक आश्रम में आके अपना मतलब अपनी उपस्थिति जरूर दे दें, और अपनी जो किट है वो दरबार से प्राप्त करके निःशुल्क हवन वाली, ताकि आप शामिल हो सकें, आपकी शुद्धि और सिद्धि हो सके और आपको मंत्र दीक्षा दी जा सके। और 6 तारीख को तंत्र दीक्षा होगी। जो मंत्र दीक्षा का दशांश पूरा कर चुके हैं उनकी एलिजिबिलिटी, जो उनकी जो पात्रता है वो के आधार पर चयन किया जाता है, भाव और पात्रता के आधार पर जो लोग चुन लिए जाते हैं उनको तंत्र की दीक्षा दी जाती है। वो 6 तारीख को तंत्र की दीक्षा होगी, 5 को मंत्र की दीक्षा होगी। तो सभी लोग अपने यथानुसार सूचना ग्रहण करेंगे। और बहुत बहुत आप सभी को दरबार की ओर से, बाबा और माँ की ओर से बहुत बहुत प्रेम। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी दरबार की शुभकामनाएं आप सबको। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। परम पूजनी बाबा जी और गुरु माता जी के साथ साथ पूरे दरबार का जो कृपा है आप सब पे बरसती रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और आप सभी समृद्ध हों, ऐसी कामना करते हैं। अगले मंगलवार फिर मिलते हैं। हरि हर।